दोस्तों, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। किसानों और उनके परिवार के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। किसानों के हित में लागू इन्हीं योजनाओं में से एक योजना है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 21 जनवरी 2020 को शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत किसान के किसी भी दुर्घटना में शिकार होने पर सरकार के द्वारा किसान या उसके परिवार को मुआवजे के रूप में एक निश्चित धनराशि की सहायता प्रदान की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि कौन कौन सी दुर्घटना में सहायता दी जाती है, कैसे और कहां आवेदन करना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितने दिनों में और कितनी सहायता धनराशि मिलती है, आदि प्रकार की इस योजना से संबंधित सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की पात्रता। यह योजना उत्तर प्रदेश के निवासी ऐसे कृषकों के लिए है जो दुर्घटनावश मृत या दिव्यांग हो जाते हैं। कृषकों का तात्पर्य निम्नलिखित से है: राजस्व अभिलेखों अर्थात खतौनी में दर्ज खातेदार, सहखातेदार। तो दोस्तों, इस योजना में वही लोग पात्र हैं जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और जिनके नाम से सरकारी अभिलेखों में खेती वाली जमीन है। इसके साथ साथ खातेदार, सहखातेदार के परिवार के ऐसे कमाऊ सदस्य जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खातेदार, सहखातेदार के नाम से दर्ज भूमि से होने वाली कृषि आय से है। यानी कि दोस्तों, ऐसे लोग भी पात्र हैं जिनके नाम जमीन नहीं है, लेकिन वो मुख्य रूप से खेती करते हैं और वह खेती वाली जमीन उनके परिवार के किसी मुखिया के नाम दर्ज है। तो वो लोग भी दुर्घटनावश मृतक या दिव्यांग हो जाते हैं, तो वह लोग भी इस योजना के लिए पात्र हैं। अथवा ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर कृषि कार्य करते हैं, जिनकी जीविका का मुख्य साधन ऐसे पट्टे या बटाई पर ली गई भूमि पर कृषि कार्य ही है। यानी कि दोस्तों, अगर आपके नाम जमीन नहीं है और आपके परिवार के सदस्यों के नाम भी जमीन नहीं है, यदि आपने पट्टे पर या बटाई पर कोई ज़मीन ली है और कृषि कार्य कर रहे हैं, और यदि आपकी दुर्घटना में मृत्यु या आप दिव्यांग हो जाते हैं, तो आप भी इस योजना के लिए पात्र होंगे। बटाईदार प्रमाण पत्र दो तरीके के हो सकते हैं। पहला, भूस्वामी यानी जिनके नाम जमीन है वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करे, ऐसा प्रमाण पत्र दे कि जिसकी दुर्घटना हुई है वह व्यक्ति उसकी ज़मीन पर बटाई के रूप में कृषि कार्य करता था। अथवा ग्राम प्रधान एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा अपने हस्ताक्षर मोहर से दिया गया इस आशय का प्रमाण पत्र कि उक्त प्रभावित व्यक्ति दुर्घटना के फसली वर्ष में भूमिधर व्यक्ति के रूप में बटाईदार था। यानी कि ग्राम प्रधान और क्षेत्रीय लेखपाल भी वेरीफाई करके इस तरीके का प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा बटाई के रूप में कृषि कार्य किया जाता था। बटाईदार के चिन्हांकन के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा पृथक जांच की जाएगी और उनके परीक्षण उपरांत ही वह संतुष्ट हो लेंगे कि व्यक्ति सही है, तभी उसको योजना का लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से वह किसान जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या किसान के परिवार के सदस्य जो कमाऊ सदस्य हैं, कृषि कार्य करते हैं, या फिर बटाईदार, ये तीनों ही इस योजना के लिए पात्र हैं। आयु सीमा। कृषक की मृत्यु अथवा दिव्यांगता की तिथि को उसकी आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी कि वही लोग पात्र हैं जो 18 वर्ष से अधिक हैं और 70 वर्ष से कम के हैं। योजना में शामिल दुर्घटनाएं। यदि आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करंट लगने, सांप के काटने, जीव जंतु जानवर के काटने, मारने, आक्रमण करने, समुद्र, नदी, झील, तालाब, पोखरा या कुएं में डूबने, आंधी तूफान, वृक्ष से गिरने, दबने, मकान गिरने, रेल, रोड, वायुयान या अन्य वाहन आदि से दुर्घटना, भूस्खलन, भूकंप, गैस रिसाव, विस्फोट, सीवर चैम्बर में गिरने अथवा किसी अन्य कारण से कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु अथवा दिव्यांगता होती है तो कृषक या उसके विधिक वारिसों को इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।
तो दोस्तों इनमें से किसी दुर्घटना के कारण किसान की मृत्यु अथवा वह दिव्यांग होता है तो उनके वारिसों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत सहायता राशि दी जाएगी। कृषक की मृत्यु या दिव्यांगता यदि आत्महत्या या आपराधिक कार्य स्वयं करते समय होती है तो ऐसी दशा में इस योजना के अंतर्गत कृषक को कोई सहायता राशि नहीं दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर इनमें से किसी दुर्घटना में ऐसा लगता है कि मृतक के द्वारा आत्महत्या की गई है या उसने जानबूझकर अपने आप को चोट पहुंचाई है तो उसको इस तरीके से इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता धनराशि। इस योजना के अंतर्गत कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु अथवा दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपए की धनराशि की सहायता राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार दी जाएगी। मृत्यु अथवा पूर्ण रूप से शारीरिक अक्षमता की स्थिति में 100% यानी कि पूरे 5 लाख रुपए, दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आंखों की क्षति होने पर 100% यानी कि 5 लाख रुपए, एक हाथ और एक पैर की क्षति होने पर 100% यानी कि 5 लाख रुपए, एक हाथ या एक पैर या एक आंख की क्षति होने पर 50% यानी कि 2.5 लाख रुपए, स्थायी दिव्यांगता 50% से अधिक होने पर किंतु 100% से कम होने पर 50% यानी कि 2.5 लाख रुपए, और स्थायी दिव्यांगता 25% से अधिक किंतु 50% से कम होने पर 25% यानी कि 1.25 लाख रुपए दिया जाएगा। यदि कोई कृषक मृत्यु या दिव्यांगता की तिथि को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से बीमित है तथा भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी भी अन्य योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता दी जाती है तो उसकी दुर्घटनावश मृत्यु दिव्यांगता की दशा में सामान्य रूप से उसके विधिक वारिसों को इस योजना के अंतर्गत प्राप्त सहायता धनराशि को समायोजित करते हुए उसके अंतर की धनराशि दी जाएगी। यानी कि दोस्तों इन दुर्घटनाओं में अगर आपको सरकार के द्वारा पहले से कोई धनराशि मिल चुकी है और वह 5 लाख से कम है तो आपको जितनी धनराशि कम है 5 लाख में वही धनराशि आपको दी जाएगी। यानी कि आपको कहीं से जीवन ज्योति बीमा योजना से 2 लाख रुपए मिल चुका है तो आपको इस योजना के अंतर्गत 3 लाख रुपए और दिया जाएगा। कुल मिला के आपको सरकार के द्वारा 5 लाख की धनराशि की सहायता दी जाएगी। तो दोस्तों हम अब आपको बताते हैं कि आवेदन कैसे करते हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हेतु आवेदन। किसान की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में आवेदन पत्र भरकर संबंधित तहसील में जमा किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ साथ आपको निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। पहला, खतौनी की प्रमाणित प्रति, यानी कि मृतक कृषक है तो उसकी ज़मीन के कागज यानी कि खतौनी आपको संलग्न करनी है। यदि पट्टेदार है तो पट्टा प्रमाण पत्र आपको लगाना है, और यदि बटाईदार है तो आपको बटाई प्रमाण पत्र उसके साथ संलग्न करना है। इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ आपको संलग्न करनी है। दूसरा, आयु प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र इसलिए कि इस योजना के लिए 18 वर्ष से अधिक और 70 वर्ष से कम के किसान ही पात्र हैं, तो आपको आयु प्रमाण पत्र भी संलग्न होगा। आयु प्रमाण पत्र के रूप में आप हाई स्कूल की प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की प्रति, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या पैन कार्ड लगा सकते हैं। आयु प्रमाण पत्र के लिए इनमें से किसी भी साक्ष्य को आप लगा सकते हैं। तीसरा, निवास प्रमाण पत्र। यह योजना उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए है, तो आपको उत्तर प्रदेश में निवास से संबंधित निम्नलिखित साक्ष्यों में से कोई एक साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, उपजिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र। इनमें से किसी एक साक्ष्य को आपको निवास प्रमाण पत्र के रूप में लगाना होगा। चौथा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अथवा जहां पर पोस्टमार्टम संभव नहीं है वहां पर पंचनामा। पांचवा, मृत्यु प्रमाण पत्र। छठा, दिव्यांगता की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। यानी दोस्तों अगर
कृषक मृतक नहीं हुआ है, दिव्यांग हुआ है, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। और 7वां बैंक पासबुक की छाया प्रति। ये सब साक्ष्य संलग्न करने के बाद आप अपना आवेदन तहसीलदार कार्यालय में जमा कर सकते हैं। लेकिन तहसीलदार कार्यालय में आवेदन दुर्घटना के 45 दिन के अंदर ही जमा करना होता है। यदि दुर्घटना को 45 दिन से अधिक हो गए हैं और आप अपना आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आप दुर्घटना से 75 दिन के अंदर अंदर अपना आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र की जांच प्रक्रिया। कृषक दुर्घटना का आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित तहसीलदार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं व साक्ष्यों का परीक्षण जांच कराकर अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या 2 सप्ताह के अंदर उपजिलाधिकारी महोदय को प्रेषित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब आप आवेदन जमा करेंगे तो उस आवेदन की जांच तहसीलदार द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल, क्षेत्रीय कानूनगो के द्वारा की जाएगी और वह लोग अपनी आख्या लगाकर आपकी पत्रावली को उपजिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर देंगे। तहसीलदार द्वारा अपनी आख्या उपजिलाधिकारी महोदय को प्रेषित करने के पश्चात उपजिलाधिकारी महोदय अपने विवेक अनुसार तहसील से जिन अधिकारियों कर्मचारियों से जांच कराई गई है उनसे इतर यानी कि उनको छोड़कर अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी कर्मचारी से आवेदन पत्र में दर्शाए गए विवरण पात्र अपात्र की पहचान हेतु क्रॉस चेकिंग कराई जाएगी और उपजिलाधिकारी के संतुष्ट होने पर अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित आवेदन पत्रावली सामान्यतः 1 सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी महोदय को निस्तारण हेतु प्रेषित की जाएगी। यानी कि उपजिलाधिकारी महोदय जब संतुष्ट हो जाएंगे कि ये लोग पात्र हैं तो वह अपनी आख्या उस पत्रावली पर लगाते हुए पत्रावली जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर देंगे। जिलाधिकारी कार्यालय में पत्रावली प्राप्त होने के उपरांत सामान्यतः 1 सप्ताह के अंदर पत्रावली का परीक्षण कर नियमानुसार भुगतान जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। आवेदन पत्र स्वीकृत होने की दशा में कृषकों के विधिक वारिसों के खाते में सहायता धनराशि भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जांच में अगर आवेदक पात्र पाए जाते हैं तो सहायता धनराशि उनके खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यदि मृतक के 1 से अधिक वारिस हैं, जैसे कि 2 बच्चे हैं, 1 पत्नी है, तो तीनों के खाते में बराबर बराबर धनराशि 5 लाख को 3 से डिवाइड करके जितना जितना हिस्सा आएगा वो उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यदि मृतक के 2 वारिस हैं तो आधी आधी धनराशि दोनों के खातों में भेज दी जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में सरकार के द्वारा धनराशि सहायता दी जाती है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।